हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज के इस वीडियो में। हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने पर डिस्कशन किया है कि कोई अगर नंबर अगर आपको दे रखा हो तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। क्यों हमने इस पर जोर दिया? मैंने आपको कई तरीके बताए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस क्वेश्चन गलत ना हो। क्यों इसमें हमने प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखे? क्योंकि हमारा जो चैप्टर आगे बढ़ेगा वो प्राइम फैक्टर्स पर ही बढ़ेगा। अब हम इस चैप्टर में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, जिनके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम प्राइम फैक्टर्स निकालना नहीं सीखेंगे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए अगर लास्ट वाली वीडियोस ना देखी हो तो पहले जाके लास्ट वाली वीडियोस देखिए। मैंने 2-3 तरीके बताए प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए, बिल्कुल लेमैन मेथड से। जो आपको अच्छा लगे वो आप उस मेथड से आप उसको निकालना सीखिए, फिर आप इस वीडियो पे वापस आइएगा। तो हम क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आखिर एचसीएफ होता क्या है? चलिए हम पहले कुछ आपके सामने सिचुएशन रखते हैं और फिर हम बताते हैं एचसीएफ होता क्या है। ये दो बकेट्स हैं आपके पास, एक में 20 लीटर पानी है और एक में 24 लीटर पानी है। आपको एक मग चाहिए, एक मग चाहिए आपको। मैक्सिमम कैपेसिटी इस मग की आपको निकालनी है कि ये मग जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो कि ये इन दोनों बाल्टियों को पूरी तरह खाली कर दे। एक बार जब हम बाल्टी को किसी भी सॉरी इस मग को किसी बाल्टी में डालेंगे तो पूरा पानी इस मग में आना चाहिए, और कोई भी इसमें कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा कि जिसमें जो हमारा मग है वो थोड़ा सा भी कम हो उसमें पानी, मतलब फुल। हमारा मग हर बार में फुल पानी निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले बाल्टी में मग को डालूंगा तो जब मैं मग डाला इसके अंदर और पानी बाहर निकाला, बाहर निकाल के मैंने फेंक दिया पानी को, फिर डाला मैंने इसको, तो ऐसे में ये बाल्टी मेरी खाली हो जानी चाहिए। ऐसे में इसी मग को इस वाले बकेट में जब मैं डालूंगा, अंदर मग डालूंगा, पानी निकालूंगा, बाहर फेंक दूंगा, तो इसको मैं कई स्टेप में जो है मेरा मैं मग को इसके अंदर डालूंगा, पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी। तो जो है हमारा जो मग की कैपेसिटी है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए कि वो जो है दोनों बाल्टियों को पूरी तरह खाली कर दे, और किसी भी स्टेप में जो मेरा मग है वो ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा भी खाली रह जाए, पूरी तरह भरा हुआ हर बार में जब भी मग जो है बाल्टी से बाहर निकलेगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए इसकी? तो अगर आपने सोच लिया हो फिर मैं आपको बताऊं, इस मग की कैपेसिटी होनी चाहिए 4 लीटर। कैसे? अगर मैं 4 लीटर का मग लूंगा, इस पहली वाली बाल्टी में डालूंगा, तो जो है 5 बार में ये इस बाल्टी को खाली कर देगा। 4 लीटर का मग है ना, तो ये पहली बार में 4 निकालेगा, अगली बार में 4, फिर 4 निकालेगा, फिर 4 निकालेगा, फिर 4 निकालेगा, तो ये होगा 20 लीटर्स। तो 5 बार में जो है ये मेरे बकेट को क्या कर देगा? खाली कर देगा। अब इसी मग को मैं दूसरी वाली बकेट में डालूंगा, तो देखिए पहले में 4 निकालेगा, फिर 4 निकालेगा, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 4। देखिए ये जो है 6 बार में जो है 6 बार में इस बाल्टी को खाली कर देगा यही मग। ठीक है, मग मेरा सेम रहना चाहिए और दोनों बाल्टी पूरी तरह खाली हो जाना चाहिए। किसी भी स्टेप में मेरी बकेट में जो है सॉरी मग में जो है मेरे जो है पानी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 क्या हो गया? 20 लीटर और 40 लीटर, सॉरी 24 लीटर, इनका जो एचसीएफ हो गया वो 4 लीटर हो गया। 20 और 24 का एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए और थोड़े सिचुएशन देखते हैं, फिर आगे आपको और बताते हैं इसके बारे में। जैसे मेरे पास दो कपड़े हैं, ये एक 20 मीटर लंबा कपड़ा है और एक 60 मीटर लंबा कपड़ा है। तो मैक्सिमम मतलब कितनी लंबी स्टिक मैं लूँ कि दोनों जो कपड़े हैं पूरी तरह उससे नाप लिए जाएं। कितने मीटर की लंबी स्टिक लूँ मैं कि दोनों कपड़े जो है मैं पूरी पूरी स्टिक से जो है उसको नाप लूँ, पूरी पूरी स्टिक से नापना चाहिए। मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि स्टिक जो है लंबी रह जाए, कपड़ा छोटा रह जाए, किसी भी स्टेप में ऐसा नहीं हो। तो अगर आपने सोच लिया हो तो अगर हम देखें तो 20 मीटर की स्टिक होगी, अगर होगी तो इस वाले कपड़े को तो एक ही बार में नाप लेगी, और इस वाले कपड़े को ये जो है स्टिक मेरी 3 बार में इसको क्या करेगी? मेजर कर लेगी। तो 20 और 60 का जो एच सी एफ आया वो 20 आया। ठीक,
आओ और देखते हैं ज़रा सिचुएशन। ये 2 एनवेलप है लिफाफे, एक में ₹200 रखना है, एक में ₹500 रखना है। तो मैक्सिमम कितने रुपए का नोट रखूँ मैं? ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है, हाईएस्ट। हर सिचुएशन में तीनों जो केस हैं उसमें मैंने मैक्सिमम पूछा है आपसे, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट पूछा है मैंने। हाईएस्ट कितना बड़ा नोट रखूँ मैं, सबसे बड़ा नोट कौन सा रखूँ कि ₹200 रख जाए इसमें और इसमें ₹500 रख दें। तो वो आपका जवाब होगा कि 100 का नोट अगर हम रखें तो 100 के 2 नोट लेंगे तो ये 200 बन जाएगा, 100 के 5 लेंगे तो ये 500 बन जाएगा। तो 200 का और 500 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो यही होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो फैक्टर फैक्टर क्या होते हैं? मतलब जिन नंबर्स के मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनता है वो जो जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा बार जो होंगे वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है, एचसीएफ। अब इसको निकालने का हम तरीका बताते हैं। जैसे ये हमारे 3 एग्जाम्पल थे, इन्हीं को निकालने का तरीका बताएंगे हम। ये देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक, ज़्यादा भी आपके क्लास के लेवल के मैंने क्वेश्चंस नहीं उठाए। 20 और 24 था, तो 20 और 24 का 20 के फैक्टर्स करेंगे अगर हम ऐसे, तो बिल्कुल आप प्राइम फैक्टर्स करा करिए। 2 के टेबल में 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। तो 20 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को तब लिखेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको बता देंगे आगे। 24 का करेंगे प्राइम फैक्टर्स हम। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 2 कितनी बार हो गया हमारा? ये हो गया हमारा। अभी तक जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है एचसीएफ निकालना, वो आपने ऐसे पढ़ा है कि यहाँ पर आप सर्कल जो जो पेयर हैं वो आप ले लिए और आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एचसीएफ इक्वल्स टू ये 2 आ जाएगा और एक 2 ये आ जाएगा। आपका एचसीएफ क्या आ गया? 4। तो हमारे फर्स्ट वाले जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 4 लीटर तो आंसर निकल के आया था, तो ये यहाँ से हमारा 4 निकल के आ गया। अब इस क्लास 10th में आपको जो है ऐसे सर्कल ना करके आपको एक दूसरा मेथड अपनाना है जो कि बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? ये 2 इंटू 2 इंटू 5 है, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक, और इस वाले में जो है 2 की पावर 3 इंटू 5। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये सर्कल सर्कल वर्कल कुछ नहीं करना है। एचसीएफ निकालने का आपको बस एक ये चीज़ याद रखनी है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको लोएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन पावर आपको लिखना हो यहाँ पर। मतलब वो नंबर्स जो दोनों नंबर्स में आए हों, जैसे ऊपर नीचे, सॉरी यहाँ पे तो 3 है, ऊपर और नीचे दोनों में 2 की पावर है कुछ, ऊपर 2 की पावर कुछ है और नीचे 2 की पावर कुछ है, ये कॉमन है, 2 जो है कॉमन है। तो इसमें लोएस्ट पावर कौन सी है? ये है। एक 2 की पावर 2 है, एक 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 जो है लोएस्ट हो गई, तो 2 की पावर 2 लिख दूंगा, ये मेरा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा निकल के। अब आपको ये वाले मेथड यूज करना है। नेक्स्ट देख लें, एक जो हमने 20 और 60 का देख लें। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 20 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5। वैसे 60 को हम क्या लिख देंगे? 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, और ये 3 की टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। तो 60 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ में क्या करेंगे हम? एचसीएफ के लिए एचसीएफ देखिए, याद रखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लोएस्ट पावर देखेंगे, लोएस्ट पावर। तो किसकी? कॉमन की। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है और दोनों पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 तो आ गया, ठीक है। दोनों में 5 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 लिख देंगे, सिंपल। 4 इंटू 5, 4 5 20, तो 20 मेरा एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला 200 और 500 वाला एग्जांपल अगर हम देखें, तो 200 का फैक्टर करें, 2 1 2 00, 2 5 10 0, 2 2 4, और यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 10 मिल 0 मिलके 10 बन जाएंगे, 2 5 10। अब ये 5 5 25 हो जाएगा और ये 5 1 5। हमें प्राइम फैक्टर्स करना है, प्राइम। ये 5 1 5 00, 5 2 10 0, 5 4 20, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए हम इसके जब भी हम आप प्राइम फैक्टर सीखें तो पावर की इंक्रीजिंग, सॉरी नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा।
तो पहले तो मैं इसको जैसे हैं वैसे लिख देता हूँ, इंटू फाइव, ठीक है। ऐसे 500 को मैं पहले क्या लिखूंगा, जो छोटे नंबर है वो पहले लिखिएगा और बड़े नंबर बाद में, ठीक है। ये एक अच्छा मेथड होता है करने का। अब इसको मैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। इसको 2 की पावर 2 और इसको 5 की पावर 3। तो HCF में हमारा रूल क्या होता है, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर कॉमन के लोएस्ट पावर, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए 2 ऊपर है, 2 नीचे है और लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 लोएस्ट है, तो 2 की पावर 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों में है, कॉमन है 5, तो लोएस्ट पावर जो है ये है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख दूंगा मल्टीप्लीकेशन में। 2 टू द 4, 5 5 25 और ये आगे मेरा 100, इसका HCF निकल के आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल लिए इसमें, कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े मैंने एग्जाम्पल नहीं लिए। 144 और 360। चलिए 144 को देखते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 144 को मैंने क्या लिख दिया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, ठीक है। 360 लिख देंगे हम। तो ये 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 0, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। और हमने लिखने का तरीका आपको क्या बताया, नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने पहले 2 लिख दूंगा, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, 3 दो बार है, और फिर 5। HCF लिखें, कॉमन की लोएस्ट पावर, तो 2 ऊपर नीचे दोनों है, लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है। 3 दोनों में तो 3 की पावर 2, 5 नहीं है दोनों में तो 5 को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 2 टू द 4 टू द 8, 3 टू द 9, 9 8 द 72 इज द HCF ऑफ दिस टू टर्म्स। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? 180 एंड 200 देखिए, 180, 2 9 ज़ा 18 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ऐसे 200 को हम करेंगे। 200 देखिए, मैं प्राइम फैक्टर इस तरह कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट मेथड है। आपको अगर ये नहीं दिक्कत आ रही है, पहले तो इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप फैक्टर ट्री वाला मेथड इस्तेमाल कर लिए, जो मैंने पीछे वीडियो में सिखाया है। उससे उससे पीछे वीडियो में बिल्कुल बहुत आसान तरीका बताया, चाहे तो उसको सॉल्व यूज़ कर लिया आप, ठीक है। ट्राई सीखिए करिएगा जो मैं मेथड करता हूँ। इसमें 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू, 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू, एक 5 आ गया, ठीक है। चलिए 200 को लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 है 3 टाइम्स और 5 है मेरा 2 टाइम्स। चलिए अब हम इसका HCF लिखते हैं। क्या रूल है हमारा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लोएस्ट कॉमन पावर, तो 2 दोनों में है, लोएस्ट पावर होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 ऊपर है नीचे नहीं है, कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। 5 ऐसे दोनों में है तो 5 की पावर 1 जो है छोटी है, इसको लिख देंगे। 4 इंटू 5, 5 4 20, 20 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। क्या बात समझ में आई? मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। क्या याद करना है, HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन की लोएस्ट पावर हमें लेनी है बस। प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाद में। थैंक यू।